हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब हम एक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ये ब्रेड जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन पहले हमारा होगा माउथ में होगा, ठीक है। फिर हमारा इसका जो है ये हमारा स्टमक में इसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। हमने ये सब सारी बातें पिछली की वीडियो में पढ़ी थी। फिर हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ आकर के ये मोनोसेक्राइड में चेंज होता है, मोनोसेक्राइड में चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जब हमने मोनोसेक्राइड्स में हमारा टूट गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये एक सेल में एब्जॉर्ब होगा। तो ये सेल में ये हमारा कैसे एब्जॉर्ब होगा ये मोनोसेक्राइड्स, और फिर जो है ये एब्जॉर्ब हो गया, फिर लीवर के पास ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर हमारे ऑर्गन से, फिर जो है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के द्वारा। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, टूटना और जुटना मेटाबॉलिज्म में आता है। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है ये हम आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ ले कि पहले हमने क्या किया था, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट लिया था, जैसे कि ब्रेड ब्रेड लिया हमने। फिर उसका डाइजेशन हो गया हमारा, और किस चीज़ में चेंज हो गया, मोनोसेक्राइड में। कैसे चेंज हुआ ये डाइजेशन के थ्रू चेंज हुआ, ठीक है। पहले हमने ब्रेड लिया, फिर ये क्या हो गया, किस चीज़ में चेंज हो गया, पहले हमने ब्रेड लिया, फिर ये मोनोसेक्राइड में चेंज हो गया डाइजेशन के थ्रू। और जब ये मोनोसेक्राइड्स में कहाँ चेंज हुआ, ये जा करके ल्यूमेन में हुआ। ये ल्यूमेन कहाँ होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ल्यूमेन होता है, और वहाँ जा करके ये क्या होता है, वहीं से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स को लिया, मतलब जैसे कि ब्रेड को लिया हमने, फिर उसका डाइजेशन के थ्रू किस चीज़ में चेंज हो गया, मोनोसेक्राइड में चेंज हुआ। और ये मोनोसेक्राइड्स में इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो ल्यूमेन में होती है। और ल्यूमेन में ही जो है, ल्यूमेन ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को नाम कहते हैं। जैसे कि कोई सिटी का नाम होता है, वैसे ही एक सिटी के एक पार्ट का नाम होता है, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट का नाम है ल्यूमेन, जहाँ पर क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ल्यूमेन से सेल में जब मोनोसेक्राइड्स या शुगर्स जाते हैं तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता कैसे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मोनोसेक्राइड्स जो होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका सबसे छोटा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि ये इससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा में नहीं टूट सकता, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, म्यूकस सेल ऑफ इंटेस्टाइन और ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब ये क्या कह रहा है कि ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन में जो है ये चेंज होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेक्राइड्स। ये समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड्स के रूप में ही एब्जॉर्ब्ड होगा। और कहाँ होगा, फ्रॉम द म्यूकस सेल ऑफ द इंटेस्टाइन और ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब ल्यूमेन जो होता है ये भी एक इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये म्यूकस सेल ये भी एक इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन होगी, जो हमारा ये सेल है इसमें हमारा मोनोसेक्राइड जाएगा, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा इसके लिए। तो वो इसमें क्या होता है, दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। दो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। जब हमारा मोनोसेक्राइड्स ल्यूमेन से हमारा सेल में जाता है, और सेल का नाम है एंटेरोसाइट्स, और सेल में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, मतलब मोनोसेक्राइड्स हमारा सेल में जाता है, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। उसको ऐसे तो नहीं चला जाएगा कि सीधा चलो, हाँ ऐसे खोलो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो तुरंत ऐसे नहीं खुल जाता है कि हाँ भाई तू आ जाओ मेरे अंदर, मैं खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई मैकेनिज्म होता होगा जिससे कि जो ये हमारा मोनोसेक्राइड्स है वो सेल में जा पाए, एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये दो मैकेनिज्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ये दो मैकेनिज्म है जिससे कि होता है मोनोसेक्राइड्स का एब्जॉर्प्शन होता है सेल में, ठीक है।
पहला क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो जब लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जब कोई चीज़ ट्रैवल करता है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता है। और साथ साथ इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी का यूज होता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जब आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों से जाते हैं तो आपको क्या होता है, वो आप जो है आपकी एनर्जी की खपत होती है। तो उसी प्रकार से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ट्रैवल होने में किसी भी आयंस को एनर्जी की खपत होती है, मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है। अब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेनली जो है ये चीज़ को याद रखना आप कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ही एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा क्या, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, और इसमें जो है सिर्फ ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ही ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। ये फिर से मैं बता दूं कि ल्यूमेन से जब हमारा सेल में जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, तो सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक ग्लूकोज जाती है और एक गैलेक्टोज जाती है। पीछे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होता है, तीन होता है, तीन हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब हमारा ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, इसमें क्या होता है, रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टर, और वो ट्रांसपोर्टर कौन है, SGLT, मतलब सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये हमारा ग्लूकोज भैया जो जाएंगे और ये गैलेक्टोज भैया जो जाएंगे हमारा, वो अकेले तो नहीं जाएंगे, कोई ना कोई इनको साथ में चाहिए। तो इनकी हेल्प कौन करता है, SGLT कहाँ जाने में, सेल में जाने में हेल्प करता है। और ये SGLT क्या होता है, सोडियम डिपेंडेंट, मतलब कि सोडियम डिपेंडेंट का मतलब ये है कि सोडियम पे ये डिपेंड होकर के ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ऐसे नहीं चला जाता है मुंह उठा करके कि हाँ भैया चलो हम सीधे घुस जाते हैं आप में, नहीं, इसको कौन मदद करता है जाने के लिए, सोडियम करता है हेल्प, या सोडियम डिपेंडेंट करता है हेल्प, सोडियम के थ्रू ये जाता है। तो सबसे पहला हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा कि ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जब ट्रैवल होता है किसी भी आयंस का, विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी की मतलब कि एनर्जी का खर्च होकर के, जब हमारा कोई भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ट्रैवल करता है कोई भी आयन, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है सिर्फ इसका ही ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वो भी एक जो कैरियर प्रोटीन है जो कि एक ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू होता है, जो कि है हमारा सोडियम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आखिर होता कैसे है। तो ऑन एवरी सेल इन आवर बॉडी हैव दिस स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which constantly pumps 3Na plus out of the cell, 2K plus ion into the cell with utilization of ATP। देखो ये हम पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो हमारा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट ल्यूमेन से सेल में होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक हमारा जितना भी सेल है उसमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या करता है, 3Na प्लस जो है वो बाहर पंप करता है, बाहर आउट ऑफ द सेल, और जो 2K प्लस है यहाँ पे इनटू द सेल करता है। अब देखो भैया सेल में है 3Na प्लस, अब उसको हम बार बार आप घर से बाहर कर रहे हो, उसको सेल से बाहर कर रहे हो, सेल से बाहर कर रहे हो। आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास 10 रुपए हैं आपके घर में, आपने क्या किया, उसको 1 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये करके बाहर कर दिया। तो 5 बार आपने जब बाहर कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 0, शून्य बचा। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास शून्य बचा, तो उसी प्रकार वहाँ पे कह रहा है विच लीड्स टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनटू द सेल। अब जब आपने बार बार क्या कर दिया, 3Na प्लस आयन आपके सेल से बाहर कर दिया, तो आपके सेल के पास क्या बचा, बहुत ही कम मात्रा में सोडियम बचा। अब देखो ऐसे यहाँ पे समझो, अब ये हमारा है ल्यूमेन है,
ठीक है। ल्यूमेन मतलब इंटेस्टाइन का पार्ट, और ये हमारा इंटेस्टाइनल सेल है। ये सेल है जिसमें कि हमारा एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना कि ये जो हमारा है, ये ल्यूमेन से हमारा सेल में जाना है मोनोसेक्राइड्स को, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज को, ठीक है। तो अब ये इंटेस्टाइनल सेल जो है, इससे क्या होता है, 3Na+ आयन पंप कर दिया, बार बार पंप कर रहा है, बार बार पंप कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3Na+ आयन कम जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो क्या करेगा, सोडियम जो है ये ट्रैवल करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ट्रैवल करेगा, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे ट्रैवल करेगा। फिर ये सोडियम जो हमारा Na+ है, ये क्या बोलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कि भाई मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें भी ले जाऊंगा, ठीक है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे सनम, मतलब हम तो जाएंगे इस सेल के अंदर, लेकिन तुमको भी ले जाएंगे, ठीक है। तो यही जो हमारा सोडियम है, यही हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ले जाता है। अब ये इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज नो हायर इन द ल्यूमेन, इसमें हायर हो गया, सो द सोडियम विल गेट ट्रांसपोर्टेड इन द सेल। तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, हमारा ल्यूमेन में अगर हमारा ज़्यादा हो गया सोडियम, और ये इंटेस्टाइनल सेल में कम हो गया, तो यहाँ से हमारा जाएगा भैया, सोडियम जाएगा अंदर, अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अलोंग विथ सोडियम एंड पोटाशियम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऑल्सो गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम के साथ साथ जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, वो भी जाएगा इंटेस्टाइनल सेल में। तो यहाँ पे हमारा सोडियम क्या, किस चीज़ का काम किया, एक ट्रांसपोर्टर का काम किया, जिसके थ्रू जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बाहर चला गया, मतलब सेल में चला गया, ल्यूमेन से सेल में चला गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होता है। हमने दो मैकेनिज्म पढ़ा था, एक एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा पढ़ा था फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हमने पढ़ा था कि कैसे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पे ग्रेडियंट में ट्रैवल करता है, और कैसे जो है हमारा SGLT मतलब सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का की मदद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो एंटेरोसाइट्स यानी कि सेल में, ल्यूमेन से सेल में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होता है, और इसमें जो है मेनली हमारा फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, बस हमारा फ्रुक्टोज का ही एब्जॉर्प्शन होगा। उसमें क्या था, ग्लूकोज और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज और गैलेक्टोज था, लेकिन हमारा फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में फ्रुक्टोज होगा, बस फ्रुक्टोज भैया हमारा इसमें ट्रेवल करेंगे। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसमें क्या था, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करेगा ये। फ्रुक्टोज हैज ए स्पेसिफिक चैनल दैट विल फैसिलिटेट हिज डिफ्यूजन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू इंटेरोसाइट्स। अब देखो, ये हमारा हो गया VIP बंदा, ये फ्रुक्टोज जो है ये है VIP, ये बोलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमको चाहिए फुल इज्जत, हम जाएंगे अकेले, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो है इसके पास एक खुद का स्पेशल चैनल होता है, जिससे कि क्या होता है, ये फैसिलिटेट हो जाता है, कहाँ से फैसिलिटेट हो जाता है, इस ल्यूमेन से सेल में, ल्यूमेन से सेल में, कौन सा सेल में, एंटेरोसाइट सेल में ये फैसिलिटेट हो जाता है, ठीक है। द प्रोटीन विच हेल्प्स इन दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड GLUT5, और इसके पास एक स्पेशल अपना प्रोटीन भी है भैया, जो इसको मतलब ल्यूमेन से सेल में ले जाएगा, उसको कहते हैं हम GLUT5। तो हमारा फ्रुक्टोज भैया वो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, कहाँ जाएगा, ल्यूमेन से हमारा सेल में जाएगा। हमारा जितना भी फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज है उसको ल्यूमेन से सेल में जाना पड़ेगा, सेल में जाएगा तभी तो वो हमारा फिर लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है मोनोसेक्राइड्स का वो पूरा हो चुका है, फ्रुक्टोज का भी हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का भी। अब हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरा हो चुका। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे इसको हम यूटिलाइज करते हैं। हमने अपने सेल के अंदर अब ले लिया, अब सेल जो है उसको लीवर तक पहुंचाएगा, मसल्स तक पहुंचाएगा, कुछ मसल्स में भी स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कुछ जो हमारा लीवर में भी स्टोर होते हैं, बहुत से डिफरेंट पार्ट में भी हमारा थोड़ा थोड़ा करके स्टोर होते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होता है, कैसे जो है इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो द मेजर पाथवेज फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, कुछ मेजर पाथवेज है जिसके द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। वो है ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवेज, यूरोनिक एसिड पाथवेज, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रुक्टोज पाथवेज, एमिनो शुगर एंड मोनोसेक्राइड्स मेटाबॉलिज्म। ये सारे पाथ है जिसके द्वारा जो है हमारा मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके आपको ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, सब सारे एक बहुत बड़ा स्टेप है, उसको आपको पढ़ना होगा। हम उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप सारे जो इसके जो पाथवेज हैं सबके बारे में पढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडेशन के थ्रू पायरुवेट और लैक्टेज में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज हो गया वो ट्रांसपोर्ट होगा जब पायरुवेट में, तो उसको पायरुवेट और लैक्टेज में, तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जो हमारा एसीटोल CoA है, ये जब CO2 रिलीज करता है तब उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, फिर हमारा ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हो जाता है तो क्या होता है, वो लीवर में स्टोर होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप। ये लीवर में स्टोर होता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ताकि जब हमारे पास अब हम खा रहे तो हमको उसका एनर्जी का यूज नहीं है, तो वो क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में। फिर हमारा जो है, अब इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। फिर हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, और किसका टूटना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। अब आपने क्या किया, आपने स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को अपने लीवर में। फिर आपको जब जरूरत पड़ी, आप भूखे रह गए, आप खा नहीं पाए किसी भी कारणवश, तो ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है वो ग्लूकोज जब CO2 और H2O रिलीज करता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। फिर यूरोनिक एसिड पाथवे है हमारा, ग्लूकोज जब ट्रांसफर हो जाता है ग्लूकोरोनिक एसिड में और पेंटोज में, तो उसको हम यूरोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। फिर हमारा है गैलेक्टेज मेटाबॉलिज्म। जब गैलेक्टेज हमारा सिंथेसिस होता है ग्लूकोज में, गैलेक्टोज से जब हमारा ग्लूकोज बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जब हमारा फ्रुक्टोज से पायरुवेट बनता है तो उसको कहते हैं फ्रुक्टोज पाथवे। ये सारे जो आप ये देख रहे हो थोड़ा ये इससे नहीं होता, इनका बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनता है कि कैसे चेंज हो गया। ये तो मैंने बता दिया कि तुरंत हो गया, लेकिन ये कैसे हो गया वो इनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी। हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।